मेरठ बदल रहा है। मेट्रो आ चुकी है, आरआरटीएस दौड़ रही है, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन इसी मेरठ में एक ऐसी सच्चाई भी है जिस पर शायद किसी की नजर नहीं पड़ रही। सड़क किनारे बने खुले नाले जो अब सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि लोगों की जान ले रहे हैं। सवाल यह है कि जब करोड़ों की परियोजनाएं पूरी हो सकती हैं तो इन नालों पर ढक्कन क्यों नहीं लग सकते? आखिर नगर निगम किस बात का इंतजार कर रहा है? क्योंकि पिछले सिर्फ 15 दिनों के अंदर 5 शव खुले नालों से बरामद हुए हैं। और अगर पुराने रिकॉर्ड देखें तो ये सिर्फ 5 मौतों की कहानी नहीं बल्कि सालों से चली आ रही लापरवाही की कहानी है। बारिशें पूरी तरह शुरू नहीं हुई लेकिन मेरठ के लोगों की चिंता अभी से बढ़ गई है। वजह साफ है, शहर के ज्यादातर बड़े नाले आज भी खुले पड़े हैं। कई जगह उनकी बाउंड्री टूट चुकी है, कहीं रेलिंग नहीं है तो कहीं ढक्कन ही नहीं है। ऊपर से नालों में सिल्ट और कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जैसे ही तेज बारिश होती है ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी सड़कों और गलियों में भर जाता है। कई इलाकों में तो ये गंदा पानी घरों तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ा डर सिर्फ जलभराव का नहीं बल्कि उन हादसों का है जिनमें लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अब जरा पिछले 10 से 15 दिनों का रिकॉर्ड देखिए। 24 जून को टीपी नगर थाना क्षेत्र में आरओबी के नीचे बने खुले नाले से नई बस्ती के रहने वाले अश्विनी गौतम उर्फ विक्की का शव मिला। 23 जून को कंकरखेड़ा के नगला ताशी गांव के पास खुले नाले में गिरने से सरधना के रहने वाले संजय की मौत हो गई। 18 जून को जाकिर कॉलोनी के 15 साल के अब्दुल सबद का शव नाले से बरामद हुआ। बाद में जांच में पता चला कि उसकी हत्या कर शव को नाले में फेंका गया था। 16 जून को दिल्ली रोड स्थित माधवपुरम गेट के पास खुले नाले से 25 साल के बाइक मैकेनिक का शव मिला। और 14 जून को ब्रह्मपुरी के ओडियन नाले से एक अज्ञात युवक का शव मिला जिसकी आज तक पहचान ही नहीं हो पाई। अब सोचिए कि 10 से 15 दिन और 5 शव, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर बताता है कि शहर के खुले नाले अब लोगों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं? सबसे ज्यादा चर्चा ब्रह्मपुरी के ओडियन नाले की हो रही है। स्थानीय लोग अब इसे मौत का नाला कहने लगे हैं। वजह भी है, सिर्फ पिछले 1 साल में इस नाले से 5 शव मिल चुके हैं। और अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो मेरठ के खुले नालों ने 38 से ज्यादा लोगों की जान ली। यानी औसतन हर कुछ महीने में कोई न कोई परिवार इन नालों की वजह से अपना सदस्य खो देता है। अब पुलिस की बात भी सुनिए। अधिकतर मामलों में पुलिस का शुरुआती दावा यही रहता है कि मृतक शायद नशे की हालत में नाले में गिरा होगा। ओडियन नाले के मामले में पुलिस का यही कहना है कि नाले के सामने देसी शराब का ठेका है। लोग शराब खरीदकर वहीं पुलिया पर बैठकर पीते हैं और फिर कई बार हादसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर पुलिस को पहले से पता है कि ये जगह हादसों का हॉटस्पॉट है, अगर यहाँ पहले भी कई लोग मर चुके हैं, तो फिर आज तक वहाँ मजबूत रेलिंग क्यों नहीं लगी? नाले को ढका क्यों नहीं गया? शराब के ठेके को हटाने की मांग पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जानकारी के मुताबिक थाना पुलिस इस शराब के ठेके को हटाने के लिए जिलाधिकारी को कई बार पत्र लिख चुकी है, लेकिन ना तो ठेका हटा, ना नाला सुरक्षित हुआ और ना मौतों का सिलसिला रुका। यानी फाइलें चलती रही लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। अब एक और बात समझिए, ये समस्या सिर्फ ओडियन नाले तक सीमित नहीं। मेरठ शहर की आबादी के बीच करीब 257 छोटे बड़े नाले गुजरते हैं। कई रिपोर्ट्स में इनकी संख्या 315 भी बताई गई, जिनमें से 4 बड़े नाले शहर का बारिश का पानी बाहर ले जाते हैं। लेकिन इनमें से कई नाले आज भी पूरी तरह खुले हैं। मोहनपुरा नाला, सुभाष नगर नाला, आबू नाला और कई दूसरे बड़े नालों की हालत भी कुछ अलग नहीं है। सबसे ज्यादा जल भराव ओडियन नाले वाले इलाके में होता है। वहीं भूमिया पुल से लेकर पिलोखड़ी पुल, शादी महल पुलिया, कमेला और हापुड़ रोड तक कई जगह नालों की बाउंड्री टूट चुकी है। बारिश में पानी सीधे सड़कों पर आ जाता है। अब सोचिए, मॉनसून तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लाखों श्रद्धालु मेरठ की सड़कों से गुजरेंगे। क्या नगर निगम ने इन खुले नालों को सुरक्षित बनाने का काम पूरा कर लिया है? अगर नहीं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि नालों की सफाई के लिए नगर निगम के पास करीब 50 करोड़ के संसाधन मौजूद हैं। इसके बावजूद हर साल बारिश में शहर के कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। कई जगह 24-24 घंटे तक जलभराव रहता है। यानी पैसा है, मशीनें हैं, योजनाएं हैं, लेकिन नतीजा क्या है? वही खुले नाले, वही जलभराव और वही हादसे। अब जरा पुरानी योजनाओं पर भी एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट्स कहती हैं कि साल 2017 से 18 में नगर निगम ने 284 छोटे बड़े नालों को कवर करने और 27 बड़े नालों के किनारे करीब 32 किलोमीटर लंबी लोहे की फेंसिंग लगाने की योजना बनाई थी। इसके लिए 20 करोड़ का बजट तैयार किया गया। फिर 2021 में करीब 200 किलोमीटर लंबे नालों पर स्लैब डालकर उन्हें कवर करने की योजना बनाई गई। लेकिन आज भी शहर के ज्यादातर बड़े नाले खुले पड़े हैं। योजनाएं बनी, बजट बना, घोषणाएं भी हुई, लेकिन जमीन पर तस्वीर वही की वही रही। इतना ही नहीं, ओडियन नाले को पक्का करने के लिए करोड़ों का बजट और प्रोजेक्ट तैयार किया गया, लेकिन आज भी काम पूरा नहीं हुआ। शहर के सीवर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी बड़े बड़े दावे किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे शहर को सही सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए 1183 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाने की जरूरत महसूस हुई। इस पूरे नेटवर्क पर करीब 2188 करोड़ के खर्च होने का अनुमान है। वहीं जल निकासी सुधारने के लिए 500 करोड़ की जरूरत बताई गई, लेकिन फिलहाल ज्यादातर योजनाएं कागजों में ही दिखाई देती हैं। 3 साल पहले नालों की बदबू और गंदगी दूर करने के लिए बायो रेमेडिएशन तकनीक भी शुरू की गई। कसेरूखेड़ा नाले पर डोजिंग प्लांट लगाया गया। हर महीने लाखों खर्च हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी नाले से बदबू आती है और गंदगी जस की तस है। यानी करोड़ों खर्च की बातें रिपोर्ट में आती हैं, लेकिन आम आदमी की परेशानी कम होती नजर नहीं आती। और परेशानी सिर्फ मौतों की नहीं, बारिश आते ही कई इलाकों में तो घरों में पानी भर जाता है, दुकानों में पानी घुस जाता है, लोग घंटों जाम में फंस जाते हैं, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है और हर साल वही सवाल दोहराया जाता है, इस बार भी तैयारी अधूरी क्यों रह गई? स्थानीय लोगों का कहना है अगर नालों की नियमित सफाई हो, उनमें कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए और सबसे जरूरी खुले नालों को ढक दिया जाए तो आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। आज सबसे बड़ा सवाल नगर निगम से है। जब सिर्फ 11 दिनों में 5 शव मिल चुके हैं, जब पुलिस बार बार लेटर लिख रही है, जब स्थानीय लोग लगातार शिकायत करते हैं, बारिश सिर पर खड़ी है, तो आखिर कार्रवाई कब होगी? मेरठ का विकास सिर्फ मेट्रो और आरआरटीएस से नहीं मापा जाएगा। असल विकास तब होगा जब शहर का एक आम नागरिक बिना डर की सड़क पर चल सके, जब किसी माँ को अपने बेटे के खुले नाले में गिरने का डर ना हो, जब किसी परिवार को अपने घर के सामने हर बारिश में पानी भरने की चिंता ना हो और जब किसी खुले नाले को लोग मौत का नाला कहना बंद कर दें। क्योंकि आज मेरठ में सवाल सिर्फ जल भराव का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है, जवाबदेही का है और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अगली बारिश से पहले नगर निगम जागेगा या फिर इस बार भी बारिश के साथ सिर्फ नाले ही नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदें भी ओवरफ्लो हो जाएंगी और नतीजा कुछ नहीं होगा।